गेट 2023 में पूछे गए क्वेश्चन के क्रम में अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था न्यूक्लियर फिजिक्स से और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था और देखने से पता चल रहा है कि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें अल्फा पार्टिकल लिमिट हो रहा है, साथ ही साथ सबके रेस्ट मासेस भी दिए गए हैं और यहाँ पर अल्फा, ये तीनों के रेस्ट मासेस हमें दिए गए हैं। ये दिया गया है गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये यूनिट चेंज कर दिया है। गेट में अक्सर यूनिट चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया जो यूनिट है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो रेस्ट मासेस दिए गए हैं वो गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको राउंड अप करके हमें 2 डेसिमल प्लेसेस से निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्शन है वो है कुछ इस तरीके से। ये 241 दिया गया है और फिर उसके बाद 237 है ना, ये है 237 यू और प्लस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि हाँ 94 और 92 लिखा हुआ है। ठीक है, 94 और ये 92 ऑब्वियस है, अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो यहाँ ए में जो चेंज होता है वो 4 का और जेड में जो चेंज होता है वो 2 का चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा है, तो इस तरीके का क्वेश्चन नेट में भी और किट में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसका जो सिंपल फार्मूला है वो है Q इज इक्वल टू के अल्फा, जहाँ के अल्फा काइनेटिक एनर्जी की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, और ये हो जाएगा A अपॉन A माइनस 4। ठीक है, A 241 हो जाएगा, A माइनस 4 237 हो जाएगा, के अल्फा Q। अब एनर्जी कितनी इसमें रिलीज हो रही है वो है Q वैल्यू, तो Q वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तभी जा करके हम के अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो Q जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बेसिकली हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो इसके रेस्ट मासेस दिए गए हैं उसके हेल्प से। तो Q हो जाएगा हमारे पास ये AM का रेस्ट मास है ना, तो कुछ इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं AM माइनस इन दोनों के रेस्ट मासेस के सम के बराबर, यानी कि रेस्ट मास ऑफ यहाँ पर हो जाएगा U प्लस रेस्ट मास ऑफ अल्फा। ठीक है, तो कितना दिया गया है रेस्ट मास, रेस्ट मास जो M, सॉरी रेस्ट मास जो AM का दिया हुआ है वो हमारे पास दिया गया है 224 224.544 माइनस M, और यहाँ पर U के करस्पॉन्डिंग जो रेस्ट मास दिया गया है वो है 220.811 और फिर है माइनस कितना 3.728 है ना, तो इसको जब हम माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.005 इंटू, वैसे तो ये आ जाएगा गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, लेकिन जब इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाए इंटू 10⁻³ और ये चेंज हो गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो Q की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग वो पावर 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अब Q की वैल्यू यदि हम इसमें पुट करते हैं, यानी कि Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Q इज इक्वल टू है के अल्फा ब्रैकेट में A अपॉन A माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर Q की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। के अल्फा हमसे पूछा है, A की वैल्यू हमारे पास दी गई है 241 और A माइनस 4 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 237। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। इसमें फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को यदि इसमें पुट करते हैं तो Q की वैल्यू हो जाएगी 5 जो कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में है, ये हो जाएगा के अल्फ़ा और इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 241 और ये हो जाएगा 237। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, तो के अल्फ़ा जो वैल्यू आ रही थी कैलकुलेट करने पर वो आ रही है 4.917 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर।
तो इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस से पूछा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.92 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और बात करें ऑफिशियल आंसर की तो उसमें जो रेंज दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4.90 से 4.94 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर था। थैंक यू।